हरे कृष्णा। वेलकम यू ऑल इन द क्लास। आज की वनडे क्लास में आप सभी सुंदर वैष्णव का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का टॉपिक भी बहुत सुंदर है। हम पढ़ रहे हैं आत्म साक्षात्कार का विज्ञान, है ना। तो आत्म साक्षात्कार के विज्ञान में श्रील प्रभुपाद के कन्वर्सेशन के थ्रू हमने देखा था, पिछली बार जो देखा था कि पुनर्जन्म क्या होता है, उसके परे क्या होता है। तो बहुत अच्छे से प्रभुपाद ने आंसर दिया कि पुनर्जन्म होता है, यही एक लाइफ जो है ये नहीं है, ये लाइफ जो है पिछले कर्मों के रिजल्ट्स हैं, और अभी जो हम कर रहे हैं वो आगे ट्रांसफर होगा, इसलिए हमें बहुत सावधान रहना चाहिए। तो उसके बाद जो है एक और कन्वर्सेशन है कि अच्छा, सत्य एवं सौंदर्य, है ना, ब्यूटी सभी चाहते हैं। तो ब्यूटी के बारे में देखते हैं श्री प्रभुपाद क्या कहते हैं। पढ़ने से पहले हम प्रार्थना कर लेते हैं। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशिकाय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। तो हम पढ़ रहे हैं पांचवा, सत्य एवं सौंदर्य। तो देखिए, आत्म साक्षात्कार जो विज्ञान है, इसे बहुत सुंदर सुंदर टॉपिक है। जैसे जो पहला टॉपिक है वो है आत्मा के विज्ञान की शिक्षा, ठीक है ना, कि आत्मा क्या है, कैसे है, इसके बारे में है। तो हमने पहले देखा था कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है। उसके बाद हमने देखा था कि जो कृष्ण भावनामृत चेतना है यही सही चेतना है। फिर वास्तविक उन्नति भगवान को जानना है ना। वास्तविक उन्नति क्या है, भगवान को जानना। उसके बाद हमने ये भी टॉपिक देखा कि क्या पुनर्जन्म होता है, उससे परे भी कुछ है। तो हमने देखा यस होता है, उसके परे भी कुछ होता है। आज हम एक नया टॉपिक लेंगे जिसमें कि प्रभुपाद बताएंगे कि सत्य एवं सौंदर्य क्या है। तो सौंदर्य सत्य है, ये सत्य सौंदर्य, कितनी अजीब बात है ना। सौंदर्य सत्य है एवं सत्य सौंदर्य। तो आप लोग पहले ही बोलेंगे कि माता जी आप क्या बोल रही हैं, सुंदरता सत्य कहाँ है। हम पहले मान लीजिए कोई बहुत सुंदर है, लेकिन जैसे जैसे बुढ़ापा आता है सौंदर्य खत्म होने लगता है, और आप कह रहे हैं सौंदर्य सत्य है, हमेशा रहेगा। तो ये एक कहावत है, सौंदर्य सत्य है एवं सत्य सौंदर्य। इंग्लिश में है किसी के पास? सभी नहीं। ओके, तो ये जब हम इंग्लिश में बोलेंगे ये कहावत तो समझ में आता है। तो कवि किट्स ने कहा है कि पृथ्वी पर लोगों को इतना ही ज्ञात है और इतना होने की आवश्यकता भी है। क्या ये यथार्थ दृष्टिकोण है कि यह आकर्षण परंतु कटु लेख अंग्रेजी भगवत दर्शन के एक प्राचीन संस्करण में प्रकाशित हुआ था। इस निबंध में श्री प्रपात जो है लिखते हैं द्रवित सौंदर्य की एक अविस्मरणीय कथा की चर्चा करते हैं। और ये चर्चा बहुत ही अच्छी लगी थी मुझे, आप लोगों को भी होप पसंद आएगी। थोड़ा इंग्लिश में है किसी के पास? सेल्फ रियलाइजेशन मैं लेके जी आऊंगी। माता जी, मेरे पास है। ओके, इसमें देखिए तो उसके इंग्लिश में क्या लिखा है। सत्य सौंदर्य सत्य है एवं सत्य सौंदर्य। ब्यूटी इज ट्रुथ एंड ट्रुथ ब्यूटी। ब्यूटी इज ट्रुथ एंड ट्रुथ ब्यूटी। तो ट्रुथ ब्यूटी ब्यूटी है क्या, और उसके बाद जो उसके बाद है, पढ़िए। पृथ्वी पर लोगों को कितना ही ज्ञात है। आगे है दैट इज ऑल दे नो ऑन अर्थ एंड ऑल दे नीड टू नो। हम्म। और ये द्रवित सौंदर्य, श्री प्रपात द्रवित सौंदर्य, द्रवित है कि द्रव्य लिक्विड सौंदर्य? ब्यूटी। द्रव्य लिक्विड सौंदर्य, ब्यूटी। यस, यहाँ पे द्रवित गलत लिखा है। यहाँ पे जो मेरे बुक में लिखा है द्रव्य सौंदर्य, दर मतलब होता है कि ये जो कफ पित्त वात के जो शरीर बना है ना, उसके सौंदर्य की बात यहाँ पे की जा रही है। इंग्लिश में क्या लिखा है? लिक्विड ब्यूटी। लिक्विड ब्यूटी, यस, अभी समझ में आ गया हमें। और अच्छी कहानी है ना लिक्विड ब्यूटी की। तो आइए जी पढ़ते हैं। यस, कौन कौन पढ़ेगा? यस, पद्मा माता जी, अदिति माता जी मैं पढ़, प्रेम पद्मनी। यस, पद्मा माता जी शुरू करते हैं। दो दो सौंदर्य। पैराग्राफ पढ़ते जाइए। हरे कृष्णा। सौंदर्य सत्य है एवं सत्य ही सौंदर्य। अंग्रेजी के प्रसिद्ध कवि किट्स ने कहा था, पृथ्वी पर लोगों को इतना ही ज्ञात है और इतना होने की आवश्यकता भी है। क्या यह यथार्थ दृष्टिकोण है? यह आकर्षण परंतु कटु लेख अंग्रेजी भागवत दर्शन के एक प्राचीन संस्करण
20 नवंबर 1958 में प्रकाशित हुआ था। इस निबंध में श्री प्रभुपाद द्रविड़ सौंदर्य की एक अविस्मरणीय कथा की चर्चा करते हैं। कभी कभी यह वाद विवाद किया जाता है कि सत्य एवं सौंदर्य के दोनों एक दूसरे के अनुरूप शब्द है अथवा नहीं। कोई सत्य को व्यक्त करने के लिए स्वेच्छा पूर्वक सहमत तो हो जाता है, परंतु यह आपत्ति यह होती है कि सत्य सदैव सौंदर्यमयी नहीं होता। सत्य प्राय ही अद्भुत एवं अप्रिय होता है। तो फिर सत्य एवं सौंदर्य को साथ साथ किस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है? उत्तर में हम इस वाद विवाद से सबद सभी व्यक्तियों को यह जानकारी देते हैं कि सत्य और सौंदर्य ये एक दूसरे के अनुरूप शब्द है। निसंदेह हमें दृढ़ता पूर्वक स्वीकार कर सकते हैं कि वास्तविक सत्य, जो कि अद्वितीय परम भगवान है, वह सदा ही सुंदर होता है। वह परम सत्य इतना अधिक सुंदर है कि वह सभी को आकर्षित करता है। यहाँ तक कि सत्य के आकर्षण के क्षेत्र में स्वयं सत्य भी सम्मिलित रहता है। सत्य इतना अधिक सुंदर है कि अनेक ऋषि संत और भक्तगणों ने सत्य के लिए प्रत्येक वस्तु का त्याग कर दिया। आधुनिक जगत के एक आदर्श महात्मा गांधी ने अपना संपूर्ण जीवन सत्य के साथ प्रयोग करने में ही समर्पित कर दिया और उनके सभी कार्यों का लक्ष्य केवल सत्य ही रहता था। केवल महात्मा गांधी ही नहीं, हमारे सबके हृदय में सत्य की खोज करने की एक लालसा है। इसका कारण यह है कि सत्य न केवल सुंदर परंतु सर्वशक्तिमान, सर्व धनवान, सर्व प्रसिद्ध, सर्व विरक्ति और सर्व ज्ञान का भंडार है। थैंक यू माता जी, दुर्भाग्य थैंक यू। तो हरे यहाँ पे हम कृष्ण। देखते हैं कि प्रश्न क्या है ना। यहाँ पे प्रश्न ये उठाया जा रहा है कि हमेशा ये कंट्रोवर्सी रहती है। क्या कंट्रोवर्सी रहती है? कि अगर कोई चीज सुंदर है तो वो सत्य कैसे हो सकता? क्योंकि सत्य वो क्या कहते हैं, सत्य अच्छा भी होता है बुरा भी होता है, तो हर समय सुंदर तो नहीं हो सकता। तो क्या होना चाहिए, है ना। तो सत्य जो है कभी कभी अप्रिय भी होता है। तो सत्य और सुंदर को साथ साथ किस प्रकार व्यक्त किया जाए? गुड क्वेश्चन ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पता नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा था कि सत्य अगर है तो सत्य अच्छा बुरा दोनों होता है, लेकिन सुंदर हमेशा नहीं हो सकता। लेकिन दोनों को क्या साथ साथ रखा जा सकता है? तो यहाँ पे वाद विवाद में बताते हैं कि सत्य और सौंदर्य एक दूसरे के अनुरूप शब्द। जनरली क्या सोचते हैं, दोनों विपरीत शब्द है। लेकिन प्रभुपाद कह रहे हैं नहीं नहीं, ये अनुरूप शब्द हैं। और प्रभुपाद कहते हैं कि जो कि परम सत्य, जो से अगर हम सत्य को देखेंगे तो हम ये समझ सकते हैं कि परम सत्य के परिप्रेक्ष्य में वो सदैव सत्य सौंदर्य युक्त ही होता है। समझ गए? जब हम सत्य को परम सत्य के रूप में नहीं देखते तब वो कभी अप्रिय अप्रिय होता है। लेकिन परम सत्य के सौंदर्य के रूप में, अगर हम परम सत्य के परिप्रेक्ष्य के रूप में सौंदर्य को देखेंगे तो सदैव वह आकर्षक ही होगा। भगवान कह रहे हैं कि भगवान इतने आकर्षक हैं, सुंदर तो है ही है, वो औरों को भी आकर्षित करते, इतने सुंदर पर। और कैसा आकर्षण है भगवान का, हर क्षण बढ़ता जाता है। भगवान का आकर्षण कभी कम नहीं हो। यानी परम सत्य का जो सौंदर्य है वो सदैव सत्य है। समझ गया है? तो यानी हायर विजन दे रहे हैं प्रभु कि जब हमारा विजन हायर नहीं होता, भौतिक जगत के हिसाब से हम जब सत्य को देखते हैं केवल, तो हम देखते हैं कि उसमें द्वैत पाया जाता है, कभी अच्छा कभी बुरा। इसीलिए हमको समझ में आता है कि सत्य सौंदर्यशाली कैसा है। लेकिन अगर हम भगवान के कॉन्टेक्स्ट में परम सत्य के एब्सोल्यूट ट्रुथ के कॉन्सेप्ट में अगर हम देखते हैं तो सत्य जो है वो सौंदर्यशाली सदैव बल्कि वर्धन भी करता है ना। तो यहाँ पे देखते हैं कि प्रभुपाद कहते हैं कि जो भी सत्य के तलाश में रहा है, जहाँ पे महात्मा गांधी के बारे में बताया गया और भी लोगों को बताया गया है ना, खोज करते हैं उन सत्य की रास्ता। इसके वो सत्य न केवल सुंदर होता है बल्कि सर्वशक्तिमान भी है, क्योंकि परम सत्य से जोड़ रहे ना। तो परम सत्य के अंदर क्या क्या क्वालिटी है, भगवान के अंदर 5 ऐश्वर्य पूर्ण मात्रा में है, इसलिए सत्य भी 5 ऐश्वर्य से युक्त हो जाता है। क्लियर हो गया?
लेकिन जो दुर्भाग्य की बात प्रभुपाद कहते हैं, लोगों को एब्सोल्यूट ट्रुथ यानी परम सत्य भगवान श्री कृष्ण के बारे में, पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। इसलिए वो सत्य को भौतिक दृष्टिकोण से देखते हैं। और ये संख्या कितनी है? 99.9%। ठीक है, इसलिए बता रहे हैं, प्रभुपाद कहते हैं इसलिए सांसारिक लोग सत्य और सौंदर्य को अनुरूप नहीं देखते, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से दोनों अनुरूप। जल्दी सुन, 2 बार को चलेगा। अच्छा ठीक है? सुन एक बार। आइए देखते हैं नेक्स्ट कौन पढ़ेगा। वो ना मैं पढ़िए पढ़ूं? यस यस। केवल महात्मा गांधी ही नहीं, हमारे सबके हृदय में सत्य की खोज करने की एक लालसा है। इसका कारण यह है कि माता जी सत्य में एक बार एक पुरुष को यहाँ से पढ़ना। कुछ रह गया बीच में? हाँ यहाँ पे पढ़िए, एक बार एक पुरुष को जिसका शरीर, 2 पैराग्राफ बाद। हाँ, मेरे में 2 पैराग्राफ थे। आप यहाँ से देख लीजिए। अच्छा एक बार ठीक है, यहाँ से देख लेती हूँ। एक बार एक पुरुष को जिसका शरीर अत्यंत सुगठित और बलवान था, परंतु चरित्र अत्यधिक संदेह युक्त था, एक सुंदर युवती से प्रेम हो गया। यह युवती केवल दिखने में सुंदर नहीं वरन शांत संत स्वभाव की भी थी। अतः इसने इन चेष्टाओं को पसंद नहीं किया। किंतु परंतु वह पुरुष अपनी कामुक इच्छा के कारण हठ पर अड़ा रहा। इसलिए उस युवती ने उस पुरुष से केवल 7 दिनों तक प्रतीक्षा करने की प्रार्थना की। उसने एक निश्चित समय निश्चित कर दिया, जिसके पश्चात वह पुरुष उससे भेंट कर सकता था। वह मनुष्य सहमत हो गया और उसने प्रबल आशाओं के साथ निश्चित समय की प्रतीक्षा करनी आरंभ कर दी। किंतु उस संत स्वभाव वाली युवती ने परम सत्य की यथार्थ सुंदरता दिखलाने के लिए एक अत्यधिक शिक्षाप्रद विधि का सहारा लिया। उसने उदर स्वच्छ जमाल घोटा। हाँ हाँ उसने उसने उदर स्वच्छ करने के लिए अधिक मात्रा में औषधीय जुलाब ले लिया और 7 दिनों तक उस युवती को लगातार दस्त होते रहे। उसने जो कुछ भी भोजन किया वह सब उल्टी के रूप में निकल गया। यही नहीं, उसने सारा दस्त यथोचित पात्रों में एकत्रित कर लिया। इन औषधियों को अधिक मात्रा में लेने के कारण वह तथाकथित युवती कृशकाय दुबली पतली होकर हड्डियों का एक ढांचा मात्र रह गई। उसका रंग काला पड़ गया, उसके सुंदर और आकर्षक नेत्र गड्ढे में धंस गए। इस प्रकार निश्चित समय पर वह उत्सुकता पूर्वक उस आकुल व्यक्ति की प्रतीक्षा करने लगी। वह व्यक्ति भली भांति सजा हुआ निश्चित समय पर उपस्थित हुआ और उसने प्रतीक्षा करती हुई कुरूप युवती से पूछा कि जिस सुंदरी से उसका मिलन होना था वह कहाँ है। वह उस युवती को देखकर पहचान ही नहीं सका कि वह वही सुंदरी है जिसके लिए वह कामना कर रहा था। उस युवती ने यद्यपि बारंबार अपनी पहचान पर बल दिया, परंतु उसकी दयनीय दशा के कारण वह पुरुष उसे पहचान ना सका। अंत में युवती ने शक्तिशाली व्यक्ति से कहा कि उसने अपने सुंदरता के अंगों को अलग करके बर्तन में एकत्र कर लिया। युवती ने यह भी कहा कि वह सौंदर्य के उन रसों को भोग सकता है। जब उस लंपट पुरुष ने सुंदरता के उन रसों को देखना चाहा, तो उसे वह वहां ले जाया गया जहां उस स्थल पर दस्त और उल्टी के द्रव एकत्रित किए गए थे और उसमें से असह्य दुर्गंध निकल रही थी। इस प्रकार द्रवित सौंदर्य की सारी कथा उस व्यक्ति को पता चल गई। अंततः उस संत स्वभाव वाली युवती की कृपा से वह निम्न चरित्र वाला पुरुष छाया और तत्व में भेद जानने में समर्थ हो सका और उसको सद्बुद्धि प्राप्त हुई। उस व्यक्ति की स्थिति हम सभी लोगों के समान ही है, जो मिथ्या प्रकृत सौंदर्य के द्वारा आकर्षित हो जाया करती हैं। ऊपर वर्णन की गई युवती का उसके मन की इच्छा के अनुसार एक सुंदर भौतिक शरीर था, परंतु वास्तव में वह उस अस्थायी भौतिक शरीर और मन से पृथक थी। तथ्य तो यह है कि वह एक चिन्मय स्फुलिंग आत्मा थी और उसकी विद्या त्वचा के द्वारा आकर्षित होने वाला वह प्रेमी भी एक आत्मा ही था। किंतु बाह्य सौंदर्य और सापेक्ष सत्य के आकर्षण के द्वारा भौतिकवादी बौद्धिक और सौंदर्य उपासक विमोहित है।
ये लोग उस चिन्मय स्फुलिंग आत्मा से अपरिचित हैं जो एक ही साथ सत्य है और सुंदर भी। वह आत्मा इतनी अधिक सुंदर है कि जब वह इस नाम मात्र के सुंदर शरीर को त्यागती है तो कोई इस शरीर का स्पर्श भी नहीं करना चाहता। आत्मविहीन शरीर का कोई स्पर्श नहीं करना चाहता है, भले ही वह बहुमूल्य वस्त्रों से सजाया गया हो। वास्तव में वह नाम मात्र का सुंदर शरीर मल और मूत्र से परिपूर्ण है। हम सब मिथ्या और सापेक्ष सत्य की खोज कर रहे हैं और जो यथार्थ सौंदर्य के अनुरूप नहीं है, किंतु वास्तविक सत्य स्थायी रूप से सुंदर है और असंख्य वर्षों तक उसकी सुंदरता का वही स्तर बना रहता है। वह चिन्मय स्फुलिंग अविनाशी है। बाह्य त्वचा की सुंदरता केवल कुछ मात्रा के पाचक जुलाब के लिए जाने के द्वारा कुछ घंटों के अंदर ही नष्ट की जा सकती है, परंतु सत्य की सुंदरता अविनाशी और यथावत है। दुर्भाग्य से भौतिकवादी कलाकार और बौद्धिक व्यक्ति इस आत्मा रूपी सुंदर स्फुलिंग के विषय में अज्ञानी ही सिद्ध होते हैं। उनको उस पूर्ण अग्नि का भी ज्ञान नहीं है जो इन चिन्मय स्फुलिंग का स्रोत है। ना ही इनको यह ज्ञान है कि उस स्फुलिंग और अग्नि के बीच में क्या संबंध है। यही संबंध दिव्य लीला का रूप ग्रहण करता है। जब सर्वशक्तिमान भगवान की कृपा से उन लीलाओं का प्रदर्शन होता है तो मूढ़ व्यक्ति अपनी इंद्रियों से परे कुछ नहीं देख पाते। वे सत्य और सुंदरता की इन लीलाओं को ऊपर वर्णन किए गए 10 कै का रूप समझ बैठते हैं। इस प्रकार उलझन में पड़कर वे पूछते हैं कि सत्य और सौंदर्य के साथ ही साथ एक दूसरे के अनुरूप कैसे हो सकते हैं। संसारिक मनुष्य यह नहीं जानते कि अणि अर्थात श्री भगवान अप्रकृत और सर्वाधिक सुंदर व्यक्ति हैं और वे सभी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। हरे कृष्ण। ठीक है, तो यहाँ तक हमने देखा जो श्री प्रपात कहते हैं लिक्विड ब्यूटी के बारे में। हाँ, तो एक कथा बताते हैं, आप लोग सबने सुना हुआ था, सुंदर स्त्री थी, आपने पढ़ा कैसे उसने एक व्यक्ति जो उसके प्रति आकर्षित था उसको बताया कि ये जो देह की सुंदरता है, ये जो सुंदरता होती है ये सही सुंदरता नहीं है। आत्मा की जो सुंदरता होती है एक्चुअल में वो सुंदर, लेकिन जो अज्ञानता के कारण लोग जो हैं देह की सुंदरता को सब कुछ समझते है ना। और देह की सुंदरता कैसी होती है? लिक्विड ब्यूटी है ना। और लिक्विड ब्यूटी से आकर्षित व्यक्ति जो होते हैं ज्यादा बुद्धिमान। प्रभुपाद कहते हैं यदि हम आत्मा के विषय को लेके चलते हैं, अपने आध्यात्मिक स्वरूप को लेके चलते हैं, तो वह सच्चिदानंद है ना। प्रभुपाद एक बात यहाँ पे लिखते हैं कि मिथ्या और सापेक्ष सत्य की खोज। तो हम जानते हैं कि सत्य दो प्रकार के है ना, एक होता है परम सत्य और दूसरा होता है सापेक्ष सत्य है ना। तो परम सत्य क्या होता है? हमेशा होता है, लेकिन जो सापेक्ष सत्य होता है वो परिवर्तित होता है ना। लेकिन परम सत्य शाश्वत रहता है, कभी परिवर्तित नहीं होता, स्थायी होता है। तो आत्मा जो है सदैव स्थायी ही रहती है, लेकिन जो शरीर है उसमें परिवर्तन। ठीक है, दुर्भाग्य से भौतिकतावादी जो लोग होते हैं वो आत्मा की सुंदरता के बारे में नहीं जानते। तो सांसारिक मनुष्य नहीं जानते कि पूर्ण आध्यात्मिक हस्तियों में सर्वाधिक सुंदर व्यक्ति जो सभी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं वो तत्व परिचित नहीं है। उनका प्रधान तत्व, प्रधान श्रोत्र और प्रत्येक वस्तु के वे इस तत्व से परिचित नहीं है। भगवान प्रधान तत्व, प्रधान सूत्र, प्रत्येक वस्तु के उद्गम। ठीक है ना। ये ला पैराग्राफ अदिति माता जी आप पढ़ लीजिए। सांसारिक मनुष्य नहीं जानते। ये लोग हाँ पढ़ी मत। ये लोग सांसारिक मनुष्य इस लास्ट शक्ति को लास्ट पैराग्राफ, अच्छा, यद्यपि कोई साहित्य किसी भी इसके ऊपर वाला, महात्मा इसके ऊपर वाला। भगवान प्रधान तत्व स्रोत प्रत्येक वस्तु से उद्गम है। लघु चिन्मय स्फुलिंग अंशी भगवान अंश होने के कारण गुण की दृष्टि से सुंदरता और नित्यता में भगवान से अभिन्न के भेद केवल यही है कि अंशी नित्य रूप में अंशी है, जबकि उनके अंश नित्य रूप से अंश है। वैसे जीव और भगवान दोनों ही चरम सत्य है, चरम सौंदर्य, चरम ज्ञान, चरम शक्ति
चरम वैराग्य, चरम वैभव के पात्र है। यद्यपि कोई साहित्य किसी भी महत्तम सांसारिक कवि तथा बौद्धिक व्यक्ति के द्वारा ही क्यों न रचित हो, यदि उसमें चरम सत्य और सौंदर्य का वर्णन नहीं है तो असत्य, तो साहित्य सापेक्ष सत्य का सोच एवं वमन का भंडारी है। अर्थात साहित्य तो वह जो श्री भगवान के चरण सत्य और सौंदर्य का वर्णन करते हैं। यहाँ पे श्री प्रभुपाद बहुत सुंदर बात बताते हैं। अभी तो शरीर के बारे में भगवान बात कर महाराज सॉरी प्रभुपाद बात कर रहे थे कि हम भौतिक दृष्टि से शरीर को इम्पोर्टेंट देते हैं। शरीर का जो सुंदरता होता है सापेक्ष सत्य है, ये बदलता रहता है ना। और जो आत्मा जो है शाश्वत है ना, सदैव हरे कृष्ण, ठीक है, सदैव सौंदर्यशाली रहता है। तो आत्मा जो है जब उसकी बात की जाती है या उसके आत्म साक्षात्कार की बात भगवान से की जाती है तो ये दोनों सच्चिदानंद हैं। और ये दोनों कैसे हैं, ये सौंदर्य जो है सत्य रहता है ना। इसी तरह से प्रभुपाद लिखते हैं कि जो साहित्य, ये जो दर्शन भगवान परम सत्य को लेकर चलता है, उनके तथ्यों को, उनके तत्वों को लेकर चलता है, परिभाषित करता है, वो हमेशा सौंदर्यवान रहता है। लेकिन जो साहित्य या जो भी पुस्तक हम पढ़ते हैं, जो दर्शन हम पढ़ते हैं, उसमें परम सत्य नहीं होते, भगवान कृष्ण का वर्णन नहीं होता, तो वो जो सौंदर्य है वो केवल शौच और वमन का भंडार होता है। भंडार। और आज आप देखिए, चाहे आप नेट पर देख लीजिए, चाहे सीरियल्स देख लीजिए या फिल्में देख लीजिए या जितनी भी चीजें, चाहे आईपीएल का मैच देख लीजिए, कुछ भी जिसके लिए लोग इतने क्रेजी हैं, उसमें कहीं परम सत्य है? आप लोगों को कहीं परम सत्य दिखाई देते हैं आईपीएल के मैच में, टीवी सीरियल्स में? नहीं माता जी। कोई नहीं है। इसीलिए रिजल्ट्स क्या है इनके, इनके रिजल्ट्स बेकार है। इनको बनाने में बनाने वाला भी बेकार है और इनको देखने वाला भी बेकार। किसके किसके बराबर है? सोच और वमन का भंडार, है ना। तो प्रभुपाद गुरु महाराज हमेशा नहीं कहते हैं कि आजकल जितनी भी चीजें हम देखते हैं उसमें क्या होता है, या तो सेक्स होता है या तो वायलेंस, ये दोनों मिला होता है। इसका रिजल्ट क्या होता है? बेकार। इसलिए यदि हमको सत्य और सौंदर्य का साथ साथ वो परसेप्शन करना है, प्रत्यक्षीकरण करना है, अनुभव करना है, तो उसको हमको क्या करना पड़ेगा? परम सत्य के कॉन्सेप्ट से जोड़कर देखना पड़ेगा। और जिसका नॉलेज प्रभुपाद कर रहे हैं इस भौतिक जगत में नहीं के बराबर, है ना। सुंदर, कितना सुंदर था ना लिक्विड ब्यूटी। तो मुझे बहुत पसंद आया था ये, होप आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। श्री प्रभुपाद की जय।